ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कहनूज की फजाओं में क्रूज मिसाइल मार गिराया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले। अमरीकी ईंधन के जखायर, आलात के गोदामों और फौजी बैरिक्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। उर्दन के अल इज़रिक एयरबेस पर तैयारों के हैंगर और रिहायशी अपार्टमेंट पर भी हमला किया गया। कुवैत में अमरीकी जहाज़ों के हैंगर को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिका की जंगबंदी की नई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने पेश की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, इराकी वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ईरान का दौरा किया था। जंगबंदी की तजवीज़ की तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। ईरान ने अमेरिका की जंगबंदी की नई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने पेश की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, इराकी वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ईरान का दौरा किया था। जंगबंदी की तजवीज़ की तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है, इस हवाले से बताएंगे। समा मुसलसल हमें ऑन ग्राउंड भी आप अपने नाजरीन को आगाह करता रहता है। आज हम स्टूडियो से आपको बताएंगे इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। हेड मराला की सबसे पहले बात करते हैं। हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और अगर बात की जाए पानी की आमद की तो 1,85,000 यहाँ पर आमद है इसकी क्यूसेक के हवाले से। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जो इखराज है वो 1,70,700 क्यूसेक है। आगे बढ़ते हैं। दरियाए चिनाब में चिन्योड ब्रिज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है जहां पानी की आमद 2,09,000 क्यूसेक है और इसके साथ साथ अगर इखराज की बात की जाए तो ये 1,09,000 क्यूसेक है। इसके साथ साथ जो दरियाए सिंध में अक्सर मकामात हैं वहां पर निचले दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। पानी की आमद 3,40,000 जबकि इखराज 2,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। यहां पानी की आमद 87,715 क्यूसेक है जबकि इखराज 64,515 क्यूसेक बताया गया है। दरियाए झेलम मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरिया में पानी की आमद 60,000 और इखराज की अगर बात करें तो यह 10,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में भी पानी मामूल के मुताबिक है। हेड सुलेमानकी के हवाले से आपको ये बताएं कि हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 16,781 क्यूसेक है और इखराज पानी का आपको यहां बताते चलें कि तकरीबन बताया जा रहा है 5,338 क्यूसेक है। तो ये वो इस वक्त अदाद-ओ-शुमार है जो आपके सामने हम रख रहे हैं जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है। दरियाए चिनाब में सरगोदा के करीब मड रांझा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। जमीनी कटाव भी शुरू हो गया है। 24 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। मसाजिद से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। जानते हैं नुमाइंदा समा मेहर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त दरियाए चिनाब के किनारे मौजूद हैं। जी मेहर बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चिनाब में। मिडरंजा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उनकी इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक उनका कहना है कि जितने भी इलाका मकीन दरिया चिनाब के नज़दीक मौजूद हैं वो अपना कीमती सामान, अपने मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दरिया चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने की वजह से ज़मीनी कटाव भी तेज़ी से जारी है। ज़मीनी कटाव की वजह से कई एकड़ खड़ी फसलें ज़मीन जो दरिया बुर्द हो चुकी हैं और कई कीमती घर भी यहाँ पर गिर चुके हैं। इसके साथ साथ इंतजामिया ने इमरजेंसी तो नाफज कर दी है लेकिन इलाका मकीनों का यह कहना है कि इंतजामिया का कोई भी मशीनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जिस वजह से हमारे घर या हमारे कीमती चीज़ें जो है वो बचाई जा सकें। मुसलसल कटाव की वजह से कई एकड़ ज़मीन दरिया बुर्द हो चुकी है और यहाँ पर एक गाँव जो सफ हस्ती से मिट चुका है। जी बिल्कुल मेहर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अमला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई मशीनरी है। जो वहाँ के शहरी हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं इस हवाले से। जो फसलें हैं वो भी तबाह हो रही हैं। तो भारत की आबी जारियत और बारिशों के बायस नाला डेक में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि डस्का के नवाही गाँव नंदपुर में शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। जो राबता सड़कें हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है।
मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान हैदर से, जो इस वक्त नवाई इलाके नंदपुर में मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप वहां पर? हाँ जी, बिल्कुल। भारत की आबी जारियत जारी है। पानी की सतह में इजाफा होते ही नाला डैक में नानपुर के मुकाम पे शिगाफ पड़ा है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर आब आ चुका है। धान की फसल है, चारे की फसल है, सब्जियों की फसल है। इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पानी जो है वो फसलों में दाखिल हो रहा है और आगे मुतअद्दिद दहात हैं। खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर पानी की सतह तेज़ या इसी तरह रही तो मज़ीद घरों में पानी दाखिल हो सकता है, इलाका में दाखिल हो सकता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये नानपुर का ज़री रकबा है, इस वक्त मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ चुका है। कई कई फीट तक पानी है। ये सामने घर भी हैं, लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। डेरे हैं लोगों के, लोग घरों में और डेरों पे महसूर हो चुके हैं। जो मवेशी हैं, माल मवेशी हैं, वो भी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पे ना तो रिलीफ कैंप कायम किया गया है और ना ही इस शिगाफ को बंद करने के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं। ये नानपुर का इलाका है, साथ मोखल है। मोखल के इलाके में भी जो है वो मुकम्मल तौर पे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बिल्कुल डस्का की सूरत हाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। वहाँ पर लोग घरों में महसूर हैं और अब तक ना ही कोई वहाँ पर कैंप्स कायम किए गए हैं, ना ही वहाँ पर जो लोग शिकायत कर रहे हैं जिनकी सुनने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल आगाह भी कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मकामात से। चिन्योट का रुख करते हैं। मौजा सांभल एक बार फिर दरियाए चिनाब की जद में आ गया है। इलाका मकीन ये कहते हैं कि 12 साल से मुसलसल सैलाब का शिकार हो रहे हैं। हर बार वादे किए जाते हैं मगर फिर भूल कर लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी कुछ सूरत हाल यहां पर दिखाई दे रही है। समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन इस वक्त दरिया बुर्द होने वाले इलाके में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी मुजम्मिल, बताइएगा यहां की सूरत हाल। जी बिल्कुल, भारतीय आबी जारियत के बाद जो ही दरियाए चिनाब बिफरा तो ये दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला चिन्योट की हदूद में दाखिल हुआ तो दर्जनों देहात जो है मुतासर हुए हैं। इनका जमीनी रास्ता मुनक़ते होकर रह गया। हजारों एकड़ पर खरीफ फसलें ज़ेर आब आई हैं। जबकि इसी तरह हम इस वक्त मौजूद हूँ, ये चिन्योट झंग रोड पर नवाई इलाका है, मौजा सांभल, जो गुज़िश्ता कई बार से दरियाई कटाव का शिकार हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के मुतासरीन मौजूद हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पर इस बार कितना नुकसान हुआ? सर, इस बार यहाँ पर फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घर गिर गए हैं। ज़मीनी कटाव की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है और हम 12 सालों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर बंद बनाया जाए या कोई मुस्तकिल हिफाजती इकदाम किए जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि 12 सालों से इनसे वादे तो किए जा रहे हैं। जब भी सैलाब आता है हिफाजती इंतजामात के बंद के वादे किए जाते हैं मगर कोई भी वादा पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसकी है कि एक बार फिर ये जो मौजा सांभल है मुकम्मल का मुकम्मल दरिया बुर्द होकर रह गया। जी बिल्कुल, उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। मुजम्मिल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और अब नाजरीन आपको लिए चलते हैं कराची, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी, नवीद कमाल और शाहनवाज अली कादरी के साथ मौजूद हैं। किरण, ओवर टू यू। रिपोर्टर्स कॉर्नर में खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं नवीद कमाल और शाहनवाज कादरी। और आज जब मुझे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि ये दो रिपोर्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं समझ गई कि खबर तो कुछ आज अच्छी होने वाली है नहीं। तो नवीद, आप ही बताएं आपके पास क्या खबर है? यकीनन टेंशन वाली होगी और शाहनवाज आपके पास भी यकीनन, आप तो पहली दफ़ा शो में आए हैं, तो बताएं आपके पास क्या स्टोरी है, पहले आप बताएं। बिल्कुल, किसी भी सेहतमंद मुआशरे का हमेशा एक मसला रहा है वह मनशियात की फराहमी और मनशियात की फ़रोख्त। उस मनशियात सिर्फ़ एक ख़राबी नहीं है, मनशियात के बाद कई ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। अगर कराची के स्ट्रीट क्राइम की भी बात की जाए तो बिल वास्ता या बिला वास्ता कहीं ना कहीं ये मनशियात से ज़रूर मुंसलिक है। इसी तरह जो पोश इलाके में जो पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ का जो महवर होता है वो मनशियात होता है, उसमें मनशियात इस्तेमाल की जाती है, आज़ादाना मनशियात इस्तेमाल की जाती है। और इसमें जो इसके नतीजे में होने वाली जो अमवात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। इसमें जो अपर क्लास की अमवात हुई हैं उसका जो है ज़्यादा ज़िक्र मीडिया या सोशल मीडिया पे नहीं हो सका है, लेकिन इसमें एक तीसरी मौत ऐसी हुई है जो 2 साल के अंदर ये तीसरी मौत है। एक खातून थी जीनत, उसकी क्लिफ्टन के इलाके में मौत हुई है जब एक पार्टी जारी थी। उस पार्टी के दौरान मनशियात का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि मनशियात की जो ओवरडोज ली गई है उससे ये इसकी मौत हुई है। जीनत के मुतालिक जो है उसके शोहर का ये कहना था कि ये शादीशुदा खातून थी, ये घर से निकली है और इसने कहा है कि ये किसी सहेली की तकरीब में जा रही है और अपनी खातून जो दोस्त है सहेली उसके साथ निकली है। और वहाँ जाने के बाद जब इसकी हालत बिगड़ी तो 2 मर्द थे जिसमें एक जो है
रहमत और दूसरा जो है शेर गुल नामी शख्स था, जो इसे जो है अस्पताल में छोड़ के फ़रार हो गए। जहां इसकी मौत हो गई, पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाश तहवील में ली, अभी इसका FIR भी दर्ज तो हो गई ये है। जो 2 अफराद ने इनको पहुँचाया, इससे तफ्तीश हुई या नहीं हुई, ये मैं आपसे पूछूंगी। शाहनवाज, आप बताएं आपके पास क्या स्टोरी है, या ये कहूँ आपके पास कौन सी बुरी खबर है? क्राइम स्टोरीज हम रोजाना ही कवर करते हैं और वो चल भी जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं बताऊंगा। अच्छा। आज मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। हम रोजाना स्ट्रीट क्राइम कवर करते हैं और स्ट्रीट क्राइम में जहन में क्या आता है कि यार मोबाइल छीन लिया जाएगा, कैश छीन लिया जाएगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर की जा रही है, वो मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की। ऐसा ही है शाहनवाज। अब मुतवसत तबका जो है वो इस्तेमाल क्या करता है, मोटरसाइकिल। आदाद-ओ-शुमार अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम 29,000 से 31,000 हुआ है, और उसमें जो 66% मोटरसाइकिल छीनने की है चोरी। 66% जो है मोटरसाइकिल छीनने का रेशो है। 19,000 मोटरसाइकिल छीन चुकी है, सिर्फ 6 या 6.5 महीने हुए हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा ये मसला है, संगीन मसला है। छीने जाने से ज़्यादा जो है चोरी का जो है अंसर बहुत शामिल है, और चोरी का जो इसमें जो पुलिस मुकदमा जो दर्ज करती है वो 381A होता है, 381A की इसमें जो है दफ़ा लगाई जाती है, और उस दफ़ा में जब उसको अदालत पेश किया जाता है तो उसको 2 से 3 दिन में ज़मानत मिल जाती है। अगर आप रिपीट ऑफेंडर्स में देखिए, और दूसरा चीज़ ये है कि मोटरसाइकिल जो है ना ईजी कैश बन गया है। अब आपको मोटरसाइकिल चोरी कौन करता है, ये भी हमने ज़रा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कोई खास गिरोह नहीं है जो मोटरसाइकिल चोरी करता है, और ख़ास तौर पर पुरानी मोटरसाइकिल चोरी होती है। अच्छा। और तो क्या वो उसकी डिस्पोजल पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं। पुर्जे भी बिकते मैं बताता हूँ आपको डिस्पोजल क्या होता है उसका। आप मोटरसाइकिल लें, पार्क कॉलोनी लेकर जाएं, वहाँ आपको उसके बदले 2 ग्राम 10 ग्राम आइस मिलेगी। नशे के आदि क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि पार्किंग में कौन सी बाइक जो है अनलॉक है, और इसी तरीके से वो अनलॉक बाइक को ले जाते हैं, पार्क कॉलोनी में देते हैं, वहाँ पर मंशियात के अड्डे हैं, वहाँ पे आप मंशियात खरीद लेते हैं। मंशियात से मैंने आपको कहा कि स्ट्रीट क्राइम जो है इसका ताल्लुक मंशियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मोटरसाइकिल जो चोरी करने वाले जो लोग हैं 90% जो है वो नशे के आदी हैं, और बिल्कुल शाहनवाज ने सही बताया कि उसे 10 से 15 हज़ार में फ़रोख्त किया जाता है या उसके एवज़ नशा हासिल किया जाता है। जो दूसरा जो स्ट्रीट क्राइम है, मोबाइल फ़ोन छीनने वाले, ये इसमें भी जो है तकरीबन 70 से 80% लोग जो है नशे के आदी होते हैं, और वो जो है नशे की हालत में ये वारदातें कर रहे होते हैं। अगर आप देखें कि दौरान डकैती मज़ाहमत में जो लोग कत्ल होते हैं और उनको जब उनकी CCTV हम देखते हैं तो कोई ऐसी वजह नज़र ख़ास नहीं आती कि उसमें उनको गोली मार दी जाती है, या ऐसी जगह पे गोली मार दी जाती है कि जो जानलेवा होती है। वो सोचने समझने की सलाहियत से ही कासिर होते हैं और उसको जो गोली चलाते हैं, जिससे कीमती अभी नुकसान जिस होता स्टोरी है। का जिक्र कर रहे थे वो खातून है जीनत, जो ओवरडोज की वजह से जिनकी मौत हुई, तो 2 शख्स का आप जिक्र कर रहे थे जो लेकर आए ना, तो उनके खिलाफ कोई तफ्तीश हो रही है? वो कौन उनके है? खिलाफ इस मुकदमा खातून से दर्ज कोई राब्ता है उनका? रिश्तेदार हैं, कौन है? असल में जो पार्टीज़ होती हैं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि पोश इलाकों में जो पार्टीज़ होती हैं तो ये उम्रा ही करते हैं, और इसमें जो लोग होते हैं वो एलीट क्लास के ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एलीट क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं, और इन पार्टियों को जो मुनक्किद करते हैं उनका ताल्लुक एलीट क्लास से ही होता है। लेकिन वो कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें जो लड़कियां जो आती हैं, इसमें वो सारी एलीट क्लास की नहीं होती। उसमें कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पेड हायर किया जाता है, जिनको जो है 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में जो है सेटिंग कराई जाती है, उनको बिठाया जाता है। तो ये जो खातून है, इसके मुतालिक यही पता चल सका है कि ये कायदाबाद के इलाके से अपनी सहेली के हमरा आई थी, और ये जो है पेड जो है थी, और वहाँ पर जो है सेटिंग करने के लिए आई थी। अच्छा, आप जो शुरुआत में जो मोटरसाइकिल का बता रहे हैं, तो ये ऑटो मार्केट पे भी तो इसका असर पड़ रहा होगा? बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी जो मोटरसाइकिल चोरी होती है वो मुनज़्ज़म नेटवर्क करता है, और वो उसका क्या करता है, वो मोटरसाइकिल चोरी करता है और किसी मैकेनिक से उनकी सेटिंग होती है, वहाँ जाके पार्ट्स खोलते हैं और वो ओपन मार्केट में बिक जाती है। जैसे आपने रणछोड़ में देखा होगा कि अब मोटरसाइकिल के पार्ट्स बिक रहे हैं। कोई कंपनी जो है पुराना पार्ट्स नहीं बनाती। पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं इतनी तादाद में? कोई तो चोरी करके दे रहा है उनको। ऐसा तो नहीं आ रहा कि वो कंपनी ओल्ड पार्ट बना रही है आपका। तो ये है। और अब जो कल मैं आपको बता रहा था किस्सा, कल जो एक मियाँ बीवी इसी काम में लगे हुए, मियाँ नशा करता है, बीवी उसके साथ मजबूर है, उसको तंग करता है, तो वो अभी 15 मोटरसाइकिल जो है 10 दिन के स्पेस में चोरी कर चुके हैं, और कल उसकी गिरफ्तारी शो हुई है। तरीक़ाकार मैं आपको बताऊं कितना ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। पहले इनका शौहर अपनी फैमिली के साथ एक बच्चा भी कभी रखते हैं, कभी नहीं रखते। अच्छा। जाते हैं, देखते हैं कि मोटरसाइकिलें जो है कौन सी अनलॉक है, और ख़ास तौर पे ये सबसे बड़ा मसला है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या करते हैं, पहले देखते हैं हैंडल किसका लॉक नहीं है, वो चेक करते हैं, और फिर खामोशी से उसको बाहर निकालते हैं, और खातून जो है पीछे पीछे चलती है। ऐसा लगता है जैसे कि पंचर हो गई या पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई भी शक नहीं करता। और बाद में बच्चा यूज़ करते हैं या किसी राहगीर बच्चे को कहते हैं कि बेटा धक्का लगा दो। अब कौन इनको शक करेगा कि ये किसी की मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं? तो 10 दिन के स्पेस से 15 मोटरसाइकिल चोरी कर चुके थे, तो जब ही फंसे।
तो आप ये भी कह रहे हैं ना कहीं नवीद, आप भी बताएं मुझे शाहनवाज, कि जो लोग अपनी बाइक्स लॉक नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो भी तो जिम्मेदार है ना। देखिए, आप कह रहे हैं ना वो पहले चेक करते हैं कि कौन। इसमें दो तरह के जो है चोर हैं, दो तरह के हम कह लें कि गिरोह हैं। एक तो मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है, जिसका शाहनवाज कादरी ने और एक बात है की, भी, वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल। और वो जो है वो अनदोक मोटरसाइकिलें देखता है और उसके बाद अपना समझ लें कि सॉफ्ट टारगेट देखता है, और उसके बाद वो कोई भी मोटरसाइकिल नज़र आती है उसको वो लेके निकल जाते हैं। और एक इसमें मुनज़्ज़म ग्रुप है जो जिस पे एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल भी काम कर रही है। वो किसी भी किस्म का लॉक लगा हो उसको जो है मिनट और सेकंड्स के अंदर खोलते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं। और इसमें जो तीसरी कैटेगरी आती है वो मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे छीनने वालों की आती है। उसमें जो है जो छीनी जाती हैं वो मखसूस मोटरसाइकिलें, मखसूस ब्रांड है। एक जापान का जो है जापान बेस्ड ब्रांड है, उसकी जो 70 सीसी और 125 सीसी मोटरसाइकिल है वो सबसे ज़्यादा छीनी जाती है। और दूसरा भी जो है ब्रांड जो है उसकी 150 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो गन पॉइंट पे छीनी जाती हैं। ये जो मोटरसाइकिलें जो छीनी जाती हैं वो मखसूस मोटरसाइकिलें हैं, महंगी मोटरसाइकिलें हैं, 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की मालियत की मोटरसाइकिलें हैं और उनको छीना जाता है। और उनके भी छीनने का जो मकसद है उसमें दो मकासद हैं। एक तो उनको शहर से बाहर ले जाया जाता है, बलूचिस्तान में जाके वो चलती हैं, बलूचिस्तान के जो पसमंदा इलाके हैं वहाँ पर वो चलती हैं और वहाँ पर इतनी चेकिंग नहीं है। शाहनवाज भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल नवीद ऐड ने कर बहुत दें। अच्छी तरीके